और धीरे धीरे करके मैं सारे फार्मूलों को आपको रिवाइज करा दूंगा। फिर उसके बाद उस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं साइन थीटा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का वैल्यू दिया जाता है, जिसे इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ल। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ल। टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। ये तीन फार्मूला। इसके बाद इस तीन फार्मूले से और तीन फार्मूला बनता है। साइन थीटा का कन्वर्ट हो जाता है कोसेक थीटा में, जो इसके अपोजिट होता है, कर्ण बटा में लंब। कॉस थीटा बदल जाता है सेक थीटा में, ये इसके अपोजिट हो जाता है, कर्ण बटा में आधार। टैन थीटा कॉट थीटा में बदल जाता है, आधार बटा में लंब। इसके बाद जैसे इस से क्वेश्चन जो पूछता है, मान लीजिए कि आपको दे दिया है साइन थीटा बराबर 5/3 और पूछ दिया कि टैन थीटा का वैल्यू बताइए। यह अधिकतर बार पूछता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसका वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ल, यानी कि ये 5, ये 4। अब हमको आधार की जरूरत है। 1 मिनट, ये यहाँ रखिए, 4/5। ये हमारा लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। आधार निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 25, 4 के 8 का 16 हो जाएगा। 25 में से 16 घटेगा 9, 9 का वैल्यू होता है 3, यानी कि हमारा 3। अब टैन थीटा बराबर पूछा है तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। तो लंब आ गया हमारा 4 और आधार आ गया 3। इस तरह के ऑब्जेक्टिव बहुत सारे पूछते हैं एग्जाम में, और ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं नंबर बढ़ाने के लिए होते हैं, जल्दी बनते हैं और आसानी तरीके से समय बचा देते हैं। इसके बाद ये अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस फॉर्मूले से हम लोग और फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस में उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। इसके बाद साइन थीटा, जब स्क्वायर इसका हटाएंगे तो इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लग जाता है। इसी तरह कॉस थीटा को लेंगे, अगर कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड में भेज देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा वाला जब फिर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। जैसे हम लोग इस फार्मूला को उस साइड में भेज के एक नया फार्मूला तैयार किए थे, उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर टैन थीटा का फॉर्मूला निकालना होगा तो क्या करेंगे?
जब tan थीटा का फॉर्मूला निकालना होगा तो tan को उस साइड में भेजते हैं तो यहाँ प्लस में आ जाता है, तो 1 को इस साइड में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, फिर tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा अगला फॉर्मूला होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा जब ये उसको कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड में भेजेंगे तो प्लस में हो जाता है। कॉसेक थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला जो होते हैं सवाल बनाने में भी बहुत काम आते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में इसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है। सबसे ज़्यादा ये फार्मूला ज़्यादातर मतलब कि डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, एक बार कॉपी पे लिखकर रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले फॉर्मूले की तरफ। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये भी फार्मूला जो होता है इस पे हमें सवाल बनाएंगे, हम लोग सारे फार्मूला पे एक सवाल देंगे, लेकिन अभी फार्मूला हम लिखवा रहे हैं, इसको याद कर। बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत आवाज आता रहेगा तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, हम लोग अपना पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग डिग्री का मान लिखेंगे अब। तो सबसे पहले 3 डिग्री का नाम याद रखना, साइन थीटा, साइन, कॉस और टाइन। इसका अगर वैल्यू लिखते हैं हम लोग तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। जब इसका वैल्यू होगा साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 और 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और 90 डिग्री का होता है 1। उसी प्रकार कॉस का जब मान लिखते हैं तो साइन का 90 डिग्री का मान जो होता है कॉस का 0 डिग्री का मान हो जाता है, सीधा उस साइड से इस साइड में आ जाते हैं। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा और 45 डिग्री का मान सेम रहेगा, 30 डिग्री का मान इधर चला आएगा 60 डिग्री में 1/2 और 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब tan का मान लिखेंगे हम लोग तो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है और 60 डिग्री का मान √3 और 90 डिग्री का मान जो होता है अपरिभाषित। ये क्यों होता है आगे हम लोग चर्चा करेंगे, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि साइन का जो वैल्यू होता है, साइन कॉसेक में चेंज होता है, कॉस सेक में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, तो उसी तरह हम लोग चेंज करेंगे। तो साइन का वैल्यू कॉसेक में चेंज होता है, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान जब हम लोग उल्टा करेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसके बाद इसको उल्टा करेंगे, 2/1 होगा तो इसका 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा और ये 2/√3 और ये 1 का 1 ही रहेगा। इसी प्रकार कॉस का जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे सेक होगा, 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा
और ये √2 होगा और ये केवल 2 हो जाएगा, ये अपरिभाषित रहेगा। इसके बाद हम चेंज करेंगे कॉट का, tan का उल्टा होता है तो 0 है तो अपरिभाषित, ये उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये अपरिभाषित है तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा डिग्री है, इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डायरेक्ट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ये सारे फार्मूला जो है एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। त्रिकोणमिति में अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपसे एक भी सवाल नहीं बनेगा, इसलिए इसको बढ़िया से कॉपी पर लिख कर एक बार रिविजन कर लीजिएगा। तो हम आगे आप लोगों को बताएंगे इस सारे फार्मूला पर एक एक सवाल कैसे हल किया जाता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे, शॉर्ट लॉन्ग दोनों बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव में कैसे हल करना है और सब्जेक्टिव में लॉन्ग जब बनाना होगा 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर